राम राम। जिंदगी जब कष्ट में आती है ना, तो उसके संकेत तो हमें मिल ही जाते हैं। यानी कि कई बार व्यापार में हानि हो जाती है, धन की हानि हो जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं और इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, उदासी में चला जाता है। ये संकेत तो हमें मिल ही जाते हैं कि हाँ भाई, हमारा समय अब खराब आ गया। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसे कौन से संकेत हैं कि जब आपका अच्छा समय आने वाला हो, आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएं कि मेरा अच्छा समय आ चुका है और आप उस आने वाले बेहतर समय को, यानी कि आपके अच्छे समय को और बढ़िया करके उसका इस्तेमाल और बढ़िया ढंग से कर सकें और जिंदगी में और तरक्की, खुशियां और हर्षोल्लास, ऐश्वर्य बढ़ा सकें। ऐसे कौन से संकेत आपको मिलते हैं ग्रहों के द्वारा, कुदरत के द्वारा, कि आपका अच्छा समय आने वाला है? आज मैं उसी पर चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आपका अच्छा समय आने वाला है तो आपको ये संकेत, ये घटनाक्रम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, घटने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका अच्छा समय आने वाला है। सबसे पहले बात करता हूं गोल्ड की। देखिए, जब किसी इंसान की जिंदगी में बुरा समय आता है तो सबसे पहले इफेक्ट उसके गोल्ड पर पड़ता है, सोने पर पड़ता है। चाहे वो बीमारी आ गई, चाहे वो व्यापार में घाटा पड़ गया, चाहे आर्थिक तंगी आ गई, सोना बिक जाता है। ऐसे ही जब अच्छा समय आता है तो इंसान गोल्ड की परचेजिंग शुरू कर देता है, गोल्ड खरीदना शुरू कर देता है, घर में सोना आना शुरू हो जाता है। तो समझ लीजिए कि बृहस्पति ग्रह आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। तो बृहस्पति जहां पर प्रवेश करते हैं वहां पर मां लक्ष्मी भी पीछे पीछे आ जाती है, क्योंकि वो वचनबद्ध है बृहस्पति देव के साथ। तो जहां पर भी, जिस घर में सोना बनना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए अच्छा समय आने वाला है और इसका बेहतर इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहें। इसके बाद बात करें कि अगर इंसान थोड़ा नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता, पूजा पाठ नहीं करता और धर्म स्थान, जो भी उसकी धर्म की जगह है, वहां पर नहीं जाता, ये कब होता है? जब समय खराब होता है। और जब समय अच्छा होना शुरू होता है तो इंसान अपने इष्ट की आराधना शुरू कर देता है। तो ये संकेत है कि अगर आप थोड़े थोड़े धार्मिक होने लग पड़े, अपने धर्म स्थान में जाने लग पड़े, तो आपका अच्छा समय आने वाला है। और आपके मन में हृदय परिवर्तन हुआ, जो आप अपनी पुरानी परंपराओं को नहीं मानते थे, आपके माता पिता, आपके दादा जिन परंपराओं का निर्वाह करते थे वह आप नहीं करते थे, आपने वो करना शुरू कर दिया। तो समझ लीजिए कुदरत आपको आपके बुरे समय से निकालकर अच्छे समय की तरफ लेके जाने वाली है। तो इस संकेत को भी यही समझिए कि आपका अच्छा समय आने वाला है। अब कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जो हमें दिखाई दें तो ये भी संकेत होता है कि हमारा अच्छा समय आने वाला है। तो इसमें जो मैं अब बात कहने जा रहा हूं, कई लोग डर जाएंगे, लेकिन इसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, विवेक का इस्तेमाल करना है। देखिए, सांप जो होता है ना, वो शनि देव का माना जाता है। तो जिस घर में भी सुख समृद्धि आती है वो शुक्र ग्रह से जुड़ी होती है। समझ गए मेरी बात? जो भी ऐश्वर्य या भोग आपके जीवन में आएगा वो शुक्र ग्रह देंगे। तो जिस घर में भी लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला होता है या जिसके व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी आने वाली होती है, तो उस इंसान के या तो घर से सांप निकलेगा, अगर नहीं निकलता तो उसको सांप दिखाई देगा, या वो टीवी पर जो सांप के धारावाहिक हैं या ऐसी चीजें, डिस्कवरी चैनल या कुछ भी हो सकती है, जो सांपों से रिलेटेड सीरियल्स होते हैं, वो देखना शुरू कर देगा। या उसके सामने से सड़क पे जाते हुए उसे सांप दिखाई देगा या सपेरा दिखाई देगा जो सांप के खेल दिखा रहा है, या सपने में ही उसको सांप दिखाई देने शुरू कर देंगे, स्नेक दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी संकेत है कि आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है। और जहां पर लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी के साथ साथ शनिदेव भी आते हैं।
वो ध्यान रखते हैं कि ये लक्ष्मी का सही ढंग से इस्तेमाल करता है कि नहीं, शुक्र के साथ सही बर्ताव करता है कि नहीं। अगर आप सही ढंग से नहीं चलेंगे तो वही शनिदेव उस लक्ष्मी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि लक्ष्मी उल्लू की सवारी पर आती है। तो इंसान को अगर उल्लू दिखाई दे, उसके घर पे आके बैठ जाए या उसको कहीं अपने आजू बाजू दिखाई दे, ये तो मैंने कई लोगों पर आजमाया है और उनसे पूछा है। किसी का बहुत ज्यादा ग्रह खराब हो या खराब कर रखे हो, मैं में फंसा हो वो इंसान कि जो मैं सोचता हूं वही ठीक है, तो ऐसे लोगों को शायद ये संकेत काम ना करें। लेकिन जिनको उल्लू दिखाई देता है या घर की छत पर उल्लू आकर बैठता है, उनके घर में भी लक्ष्मी या अच्छा समय आने के संकेत हैं। तो यही वो चीजें हैं जो आपका अच्छा समय आने के बारे में आपको पूर्वाभास या संकेत देती है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। तो ये मेरी एक जो अध्ययन था, जो मेरी स्टडी थी, या मैंने जो चीजें अनुभव की, लोगों से पूछी और कई लोगों से पूछी, फिर वो डाटा जो तैयार किया, अनुभव तैयार किया, वो आपके सामने रखा है कि भैया आस्था है तो रास्ता है, अगर आस्था नहीं है तो रास्ता भी नहीं है। मैं बन के बहुत कुछ करके देख लिया, आखिर में क्या मिला? कुछ नहीं मिलेगा। तर्क वितर्क जितने मर्जी करते जाओ आप, उसका कोई अंत नहीं है। लोग तो भगवान के होने पर भी उंगली उठा देते हैं कि है कि नहीं। अरे भैया इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, कैसे चला रहा है? तुम एक बाल ही बना के दिखा दो, ठीक है। तो इन बातों में मैं नहीं जाऊंगा, फिर मैं ट्रैक से निकल जाता हूं। तो ये संकेत है, इनको समझिए। अगर ये संकेत आपके साथ घटित हो रहे हैं तो यकीन मानिए आपका अच्छा समय आने वाला है। और अगर अच्छा समय आने वाला है तो किसी सुयोग्य विद्वान से, जो कि ज्योतिष का जानकार हो, उसे अपनी पत्रिका दिखाकर आने वाले समय को और बेहतर करने के लिए अपने ग्रहों को बुलंद करिए, बढ़िया करिए, ताकि आपके जीवन में सुख स्थायी रूप पर रहे। ये ना हो कि सुख आए और गए। उनको स्थायी करने के लिए सुखों को कार्य करना पड़ता है। तो ये आपको कोई सुयोग्य विद्वान ज्योतिषी बताएगा जिससे कि आपको लाभ होगा। तो ये मेरे संकेत जो मैंने अनुभव किए थे आपको बताए, तो अगर अच्छे लगे तो जय माता दी।